जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज एक क्लास 12th के लेक्चर 2 है और इसमें हम कूलॉम के नियम पढ़ने वाले हैं। कूलॉम की सीमाएं एक बई कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एकदम गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे। ध्यान सुनिए, जो लोग लेक्चर 1 नहीं जाके देखे हैं जाके वो देख लेंगे ये, लेकिन लेक्चर 2 मत छोड़िएगा। बार बार एग्जाम में पूछता है कूलॉम नियम क्या होता है। क्लास 12th के सबसे बेहतरीन टॉपिक यही है। ये खंड 1 में जो आपका क्या है स्थिर वैद्युति पढ़ रहे हैं उसका खंड मतलब मोस्ट टॉपिक यही है। देखिएगा कूलॉम के नियम क्या होता है। कूलॉम कूलॉम के नियम क्या होता है, थोड़ा सा इस बात के समझेंगे। कूलॉम के नियम क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिएगा कूलॉम क्या कहते हैं, कूलॉम से नियम में वो कूलॉम क्या कहते हैं। कूलॉम यही ना कहते कि भैया कूलॉम का जो नियम होता है वो ऐसे आवेश पे लागू होता है कि भैया उनका दूरी मतलब स्थिर हो, है ना। दूरी एने ओने ना हो, ना बढ़े ना घटे, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि उसका परिमाण क्या हो, बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब स्थिर हो, ना परिमाण बदले और ना दूरी बदले, बल्कि स्थिर आवेश रहे, चाहे परिमाण से हो और चाहे उसकी दूरी से हो। दूग आवेश के बारे में बताए थे, उसके बीच के लगने वाले बल के बारे में बताए थे। ये कूलॉम्स किसके किसके बारे में बताए थे, ये बताए थे कि भैया देख लीजिए कूलॉम क्या बोले थे, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको समझाते हुए चलेंगे। कूलॉम बोले कि भैया आपके पास दो आवेश है। कूलॉम क्या बोले थे, ध्यान सुनिएगा। कूलॉम बोले थे, ध्यान से बोले थे कि एगो आवेश मान लीजिए आपका यहाँ आवेश है और एक आवेश यहाँ है। हम दो आवेश स्थिर आवेश लिए, ठीक है। इसका परिमाण जो है इसका बदल नहीं रहा है और नहीं इसके बीच की दूरी बदल, बल्कि स्थिर है, तो कैसे बदलेगा जी, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो जाएगा Q1, है ना, Q1 हो जाएगा, ये Q1 आवेश 1, ये हो जाएगा आपका Q2। तो भैया इसके बीच ना कोई बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगे या तो क्या होगा विकर्षण बल लगे। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बीच के दोनों के बीच के बल लगेगा। भैया कूलॉम बताए थे कि कोई भी दो वस्तु के बीच बल लगता है आवेश के बीच। अब दूसरा, अब इसके बीच की दूरी मान लीजिए क्या है, आर है, ठीक है कि नहीं, आर है। इसके बीच की दूरी कितना है, आर है, और इसके बल बीच बीच में बल लग रहा है, या तो विकर्षित मतलब ढकेल रहा है या तो खींच रहा है, वो बल लग रहा है, कौन तो बल लगेगा इन दो आवेश से, तो सजाती होगा, मतलब एक जैसा होगा। प्लस प्लस होगा तो ढकलेगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो खींचेगा, सीधी सी बात है। तो ये दोनों के बीच में, अब वो कूलॉम जानते हैं क्या बोले थे, बोले थे पहला ने कि भैया अगर वो बोले थे, क्या बोले थे जी, बोले थे पहला पहला मतलब मान लीजिए पहला स्थिति में क्या बोले थे, वो बोले थे पहला स्थिति में कि जो कूलॉम के जो दोनों बीच के आकर्षण बल होगा, यानी आकर्षण या विकर्षण बल होगा, उसके जो आवेश होगा ना उससे गुणनफल के समानुपाती, जो आवेश होगा, जो आवेश है उनके गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और अगर Q2 कर दें तो उसके जो बल लगेगा, उसके बीच का जो बल लगेगा उसके वो समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती, मतलब समझे। उसके Q1 और Q2 का जो परिमाण हो तो चेंज नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो Q1 और Q2 को आपस में गुणा कर देंगे तो उसके बीच के लगने वाला कौन बल, खींचने वाला ढकेलने वाला, ओकर समानुपाती होगा। ये देखिए ये समीकरण 1 निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या बोले थे कि भैया जो, और ये खाली बोले थे कि जो बल होगा उनके बीच की जो दूरी होगा ना उसकी अगर स्क्वायर कर दें या उल्टा कर दें तो ओकर समानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे जो दूरी होगा, जो अब बल है वो दूरी के वर्ग के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। देखिए उल्टा है यानी आर स्क्वायर के जस्ट उलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका हो गया समीकरण 2। यही तो कूलॉम के नियम था। कूलॉम यही बोले थे कि भैया कि अगर दो स्थिर आवेश हो परिमाण से और दूरी से बदले नहीं, बोले थे कि स्थिर दूरी से परिमाण से बराबर हो तो उनके बीच जो आकर्षण या विकर्षण, खींचने वाला ढकेलने वाला कौन बल लगेगा, तो क्या होगा, उनके दोनों दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के लगने वाले जो वर्ग होता है, बीच की दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, एफ बल। दो समीकरण प्राप्त हुआ। इसको कैसे लिखेंगे हम, अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि अगर, लिखेंगे अगर, अगर दो आवेश मतलब दो आवेश होना चाहिए, अगर दो आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब कितना कूलॉम का है आवेश, वो एकदम स्थिर होना चाहिए, बदलना घटना नहीं चाहिए। दो आवेश का परिमाण, है ना, परिमाण और दूरी, और क्या हो जाना, दूरी उसके बीच की जो दूरी, परिमाण और दूरी, दूरी स्थिर हो, क्या बाबू, स्थिर हो, परिमाण और दूरी स्थिर हो, तो ध्यान सुनिए, तो उसके उन तो उसके बीच के, तो उसके यानी उनके उनके लिखिएगा, तो उनके बीच के
लगने लगने वाला आकर्षण, है ना, आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकते हैं। तो खींचेगा तो ढकलेगा, या तो एक जैसा होगा तो खींचेगा, एक जैसा होगा तो ढकलेगा, यानी प्लस माइनस होगा तो ढकलेगा भाई। अब प्लस प्लस या माइनस में तो खींचेगा अति ढकलेगा, और प्लस माइनस होगा तो खींचेगा। अरे अलग अलग रहता तो खींचता है, एक जैसा तो ढकेलता है। तो वही हो सकता है कि बीच के लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण बल, है ना, आकर्षण या विकर्षण बल, विकर्षण बल उस आवेश के, उन आवेशों के क्या होगा, उन आवेशों के, आवेशों के, उन आवेश, ऐसे लिख देते हैं, इसको अलग कलर में लिखते हैं, बल दोनों आवेशों के, यानी कि बल दोनों आवेशों के, ऐसे अलग कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आए। अभी आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के क्या जी, गुणनफल के समानुपाती। देखिए गुणा में रखे हैं, तो दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, किसका, परिमाण होना चाहिए, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण लिखेगा मेरे भाई, परिमाण के होना, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती और गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। और क्या होगा, और उनके बीच के, और उनके उनके बीच के, उनके बीच के दूरी के, है ना, दूरी के वर्ग के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलॉम का नियम। क्या बोले थे कूलॉम कि भैया दो आवेश है, क्या बोले थे, दो आवेश है, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, उनके बीच के जो दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए परिमाण से और दूरी से, दूरी ये नहीं हैंग हैंग करे, भारी ऊपर हल्का कम होते रहे, नहीं वो आवेश नहीं चाहिए, स्थिर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, उतना भी छोटा नहीं काम करता। बताएंगे इसका सीमाएं क्या है, तो लिखेंगे स्थिर होना चाहिए और परिमाण से दूरी से। तो उनके बीच जो आकर्षण या विकर्षण बल रहेगा भैया, अगर प्लस प्लस रहेगा तो ढकेलेगा, माइनस माइनस रहेगा तो खींच, प्लस माइनस रहेगा तो खींचेगा, है ना, आकर्षण विकर्षण बल। जो उनके बीच के लगने वाला बल होगा उनके जो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और उनके जो होगा उसकी दूरी के, जो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग की व्युत्क्रम, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती। तो समझ में आया, यही था हमारा कूलॉम के नियम कहते हैं। अब बात उठता है, ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसका पूछता है कूलॉम के बीजगणितीय रूप बताइए, गणितीय रूप क्या होता है। तो देखिए ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक गणितीय रूप देखिए, गणितीय रूप, गणितीय रूप यही होता है, यहाँ से लिखिएगा गणितीय रूप, यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, दो आवेश बनाकर। गणितीय रूप में क्या होगा, एफ बराबर, यानी जो कूलॉम है, जो हमारा फोर्स है उसके बीच का, उन दोनों दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समीकरण 1। और फिर जो हमारा बल है उसके बीच के लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण कितना से आएगा, समीकरण 2 से। क्लियर है, देखिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ध्यान से सुनते चले, एकदम बेहतरीन तरीका से लिख करेंगे, एग्जाम में बार बार पूछता है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जब मिलाएंगे तो हमारा निकलेगा एफ बराबर एफ समानुपाती, एफ समानुपाती, है ना, क्या निकलेगा, एफ समानुपाती, एफ समानुपाती क्या होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे गुणा हो जाता है, गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, एल एल में ये हो जाएगा आपका एफ की एफ हो जाएगा, और दोनों ये आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 1/r² गुणे Q1 गुणे Q2, ठीक है ना। अरे Q1 गुणे Q2 लेंगे, अरे इधर वाला जो उधर वाला है उधर के रख देंगे, उधर वाला उधर रख देंगे, इधर वाला इधर। अरे नहीं समझ में, LHS RHS समझते हैं ना, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये Q1 और Q2 हो जाएगा, क्लियर है। अब बात उठता है, इसको अच्छे से लिखते हैं, तो हो जाएगा एफ समानुपाती क्या होगा, Q1 ऊपर चल जाएगा गुणे Q2 ऊपर रह जाएगा, है ऊपर चल जाएगा, नीचवा R² आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से सुनिएगा, क्या निकला हमारा, एफ बराबर निकला भैया, एफ समानुपाती निकला, हमें समानुपाती में लेकर चलना है, Q1 गुणे Q2, है ना, Q1
गुणे Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हम समानुपाती को तोड़ेंगे तो हो जाएगा एफ बराबर, क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा क्या, समानुपाती तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा के। कांस्टेंट के क्या है हम सब बताएंगे। के निकलेगा समानुपाती, कोई भी देखिए कोई भी समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगाएंगे के। अब हो जाएगा Q1 गुणे Q2 बटा आर स्क्वायर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे के क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा के क्या है। के यहाँ पे जो है कि वो के जो है वो धनात्मक नियतांक है, धनात्मक धनात्मक नियतांक, धन नियतांक है, नियतांक, इन धनात्मक नियतांक बताता है, ठीक है के। अब बात उठता है के मान भी होता है का, तो जब के को सॉल्व करिएगा ना तो के मान जो निकलता है 9 गुणे 10 की पावर 9 है ना। अब इसका मात्रक, तो मात्रक आपको हम निकालेंगे तो अब यहाँ मात्रक लाएंगे, और ताकि आपको पता चल जाएगा के का कभी कभी मात्रक पूछ देता है, इफ साइलेंट का कभी कभी मात्रक पूछ देता है। तो आइए पहले निकालते हैं के मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हम के मान को निकालते हैं। निकालें तो के मान के निकालेंगे तो एफ बराबर, देखिए अब यहाँ पे के इधर रख देते हैं, ठीक है। अब इसे एफ बराबर एफ बाटा करते हैं, इसी से निकालेंगे। अब बराबर में के गुणे में हो जाएगा Q1 इंटू Q2, ठीक है, और बाटा में आर स्क्वायर एन होगा। तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे गुणा करें के एक हम के गुणे में Q1, ठीक है, गुणे Q2 होगा कि नहीं होगा, और बराबर में एफ आर स्क्वायर गुणा हो जाएगा आपस में। अब ये Q1 बटा Q2 को बाटा में भेज देंगे, तो Q1 बटा Q2 को बाटा में भेज देंगे तो के बराबर हो जाएगा क्या जी, Q1 गुणे Q2, ठीक है। तो ये के बराबर निकल गया एक सूत्र, क्या निकल गया, Q1 बटा Q2, एक सूत्र निकल गया, ठीक है। अब इसका मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे सूत्र से। अब इसका मात्रक निकालना होगा, या नियतांक का मात्रक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसे निकालें, के बराबर फॉर्मूला क्या है, क्या एफ आर स्क्वायर बटा Q1 गुणे Q2 है ना। अब बल है, एफ यानी बल, भैया एफ जो होता है वो न्यूटन होता है, इसका मात्रक आर मीटर होता है, इसमें मीटर में लेते हैं कभी भी, मात्रक किस में लेंगे, मीटर में। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और Q1 एक आवेश के लिए कुलाम, एक आवेश के लिए कुलाम, कुलाम कुलाम गुणा होगा तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इसका अब ऐसे लिखेंगे, अगर सीधा तरीका से लिखेंगे इसको तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। इसका क्या निकल गया, मात्रक निकल गया। अब यहाँ मात्रक चिपका दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। समझ में आया, सूत्रवा से नहीं, सूत्र निकाल दीजिएगा, जो ये बीजीय गणितीय रूप निकलेगा ना तो ये सूत्रवा निकल जाए। यही लगभग मान है, ये 9 की का जो मान निकलता है 9 गुणे 10 की पावर 9, ये लगभग मान है, समझ में आया? लगभग समझिए कि अब आता है कि और भी आगे चलता है। ये हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया कि भैया एफ निकलेगा, जो बल निकला एफ बराबर के गुणे क्या निकला, के गुणे Q1 और Q2 और बाटा में आर स्क्वायर निकला। देखिए के जानते हैं, जब निर्वात की बात हो, निर्वात नहीं भाई कहीं वहाँ पे वायुमंडल ना हो, है ना, तो निर्वात की बात हो तो के बराबर हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर, जहाँ इप्सिलॉन जो होता है ना निर्वात है, निर्वात की एक मतलब माध्यम की पैरावैद्युतांक बताता है कि भैया माध्यम का गुण कैसा है। ये लिखेंगे क्या आते हैं, माध्यम के परावैद्युतांक, माध्यम, ठीक है, माध्यम के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक बताता है, परावैद्युतांक बताता है मतलब उसका गुण कैसा है, एक गुण, ये गुण बताता है। अब देखिए इप्सिलॉन का मान होता है क्या 8.854 गुणे 10 के पावर -12, इसका मात्रक अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे रख देंगे, इसका मात्रक भी निकालेंगे क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। तो मात्रक निकालेंगे इस सूत्र से, ठीक है। अब इतना जानेंगे के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कब ये स्थायी मात्रक के रूप में इसका हो जाता है के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये आपने याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8 गुणे 8 के 854 गुणे 10 के पावर -12। अब देखिएगा इतना मान निकल गया, अब इसका मात्रक निकालने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे, भैया एफ बराबर हो गया के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, है ना। ये तो फॉर्मूला पहले निकालते हैं ई का, तो ई का फॉर्मूला निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी बाटा मान के गुणा करेंगे, इसके ये दोनों के साथ गुणा होगा, इधर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर, अब इन तीनों इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा एफ गुणे, है ना, एफ गुणे क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन गुणे आर स्क्वायर। हमें खाली इप्सिलॉन को रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है, तो भेज दीजिए, भेजें बाबू, चलिए भेजते हैं। यहाँ देखिए Q1 इंटू Q2 है ना, तो Q अच्छे से नहीं निकाल रहा है, Q1
इंटू Q2, ये सब आवेश है और बराबर में। अब देखिए इधर गुणा में, इधर भी गुणा में, इधर किस में आ जाएगा, बाटा में, तो भेज दीजिए एफ आर स्क्वायर। और देखिए हई गुणा में 4 पाई, इधर बाटा में आ जाएगा, तो गुणे में 1/4 पाई और बराबर में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अच्छा सॉरी, आर कहाँ बचे, इप्सिलॉन बच गया, इप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र निकल गया इप्सिलॉन का, किसका निकल गया सूत्र, इप्सिलॉन का सूत्र निकल गया। देखिए एफ को गुणा में था बाटा में भेज दिए, आर गुणा में था बाटा में भेज दिए, 4 पाई गुणा में था बाटा में भेज दिए, खाली बच गया इप्सिलॉन, इप्सिलॉन आ गया। तो इप्सिलॉन बराबर हमारा फॉर्मूला क्या निकला, इप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला निकला Q1 गुणे Q2 बाटा, है ना, एफ आर स्क्वायर। और इधर गुणा में हम रखे थे पहले उसको रखे थे 4 पाई को, और क्या होता है 1/4 पाई, ठीक है। ये गुणा में था, ये हमारा सूत्र निकला। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए निकला क्या चीज, Q1 गुणे Q2 बटा 4 एफ आर स्क्वायर और गुणे में 1/4 पाई, और इप्सिलॉन का मान निकला, इप्सिलॉन का मान निकला। तो अब इसका ये तो फॉर्मूला निकल गया, ध्यान रखिएगा, मात्रक निकालना हो तो इसमें मान रखेंगे इप्सिलॉन बराबर, भैया कांस्टेंट का तो कोई मात्रक नहीं होता है, छोड़ देते हैं, Q1 Q2। तो आपको पता है ये कुलाम है, ये आवेश है, तो दोनों का Q1 गुणे CC होगा, कुलाम कुलाम होगा, कुलाम स्क्वायर। एफ का न्यूटन बल है, बल क्या है N होगा, आर क्या होगा दूरी, मीटर, मीटर के स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर में है। तो इसका मात्रक जो निकला कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन, है ना, क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, इसके पावर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा माइनस में 1, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ प्लस में है तो मीटर के पावर -2, ये इसका क्या निकल गया, मात्रक निकल गया, यानी कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर माइनस में कर दीजिएगा। तो ये एग्जाम में पूछता है, मात्रक पूछ देगा, मान पूछ, अच्छा इसको फेराडे में लिखते हैं तो ये 9 हो जाता है, यहाँ पे 854 की जगह पे 9 हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बोलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं, आप बोले अवश्य ये समझ में, सी के मान, तो इतना आपको गणितीय रूप बताना पड़ता है। तो कुल मिला के हमारा सूत्र जो थी मतलब सिद्ध होता है, यहाँ तक सिद्ध हो जाता है क्या, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिद्ध हो जाता है कुल ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1/Q2 बटा आर स्क्वायर। इसके बाद से हम इप्सिलॉन के लिए काम किए, किसके लिए काम किए, इप्सिलॉन के लिए काम किए, ठीक है। उसके पहले हम के लिए काम किए थे। तो ये फॉर्मूला, कौन कौन फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। पहला पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है ये के वाला, ठीक है। दूसरा के मान भी याद रखिएगा, ये के जब ये फॉर्मूला याद रखिए तो निकाल ही दीजिएगा, है ना। फिर यहाँ दूसरा हई फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है आवेश के बीच की दूरी बल, तो है ना, स्थिर आवेश के बीच की, और ये एप्सिलॉन का मान और यहाँ के का मान याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। मात्रक याद रखिएगा, सूत्र भी याद रखिएगा एप्सिलॉन का। बोलिए आपको ये समझ में आया, बोलिए हाँ या ना आया। अब आते हैं कूलाम की सीमाएं क्या होता है, कूलाम की सीमाएं मतलब सीमाएं का कहाँ कहाँ कूलाम के नियम काम नहीं करता। तो लिखेंगे कूलाम की सीमाएं, लिखेंगे कूलॉम, कूलॉम के सीमाएं, कूलॉम के सीमाएं, ठीक है। कूलॉम की सीमाएं कहाँ, यानी कूलॉम्स लिमिट, है ना, कूलॉम्स लिमिट, कूलॉम लिमिट्स, लिमिट्स, कूलॉम लिमिट्स कहाँ तक काम करता है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। कूलॉम लिमिट्स कहाँ तक काम करता है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो कूलॉम कहे थे कि स्थिर आवेश के लिए, केवल स्थिर आवेश के लिए काम करता है, स्थिर आवेश के लिए क्या करता है, केवल स्थिर आवेश के लिए काम करता है। अगर गति में होगा तो काम नहीं करेगा, गति आवेश के लिए इनका लिखिएगा कि स्थिर आवेश के लिए काम करता है, गति आवेश के लिए काम नहीं करता कूलॉम के नियम। दूसरी बात, हल्का हल्का छोटा छोटा बिंदु आवेश होना चाहिए, बड़ा बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए जी, बिंदु आवेश के लिए काम करता है, ठीक है। बड़ा बड़ा यानी कि बड़ा बड़ा आवेश के लिए, अधिक परिमाण के, बड़ा बड़ा परिमाण के लिए, ठीक है, क्या जी, बड़ा बड़ा परिमाण, है ना, परिमाण वाले आवेश के लिए काम नहीं करता है, बड़ा बड़ा परिमाण वाले आवेश के लिए काम नहीं करता है। पहले तो स्थिर होना चाहिए, गति में नहीं होना चाहिए, तब काम करेगा ये। दूसरा बिंदु आवेश के लिए काम करता है, बट बड़े बड़े परिमाण के लिए आवेश के लिए काम नहीं करता, ये सीमाएं है, मतलब हानि कहाँ नहीं काम करता है। दूसरी बात, और देखिए, और ये बोले थे कि भैया जो होता है ना नज़दीक के लिए काम होना चाहिए, वो 10 की पावर -15 से जहाँ कम हुआ वो काम नहीं करता। पिको पढ़े हैं आपको, माइक्रो, पिको, नैनो, है ना,
ये सब आपको बताएंगे आगे चल के इसके तीसरे लेक्चर में। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है, पहली बात कि दूर दूर आवेश के लिए काम नहीं करता है, दूर आवेश अगर स्थित होता है उसके लिए काम नहीं करता है। दूसरा, नज़दीक आवेश के लिए काम करता है, नज़दीक आवेश के लिए काम करता है। इतना आप समझ गए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद पढ़ेगा, समझ में आ गया ना। आवेश हो गया, समझ में आया। आवेश गुलाम, गुलाम का आवेश। पहला, स्थिर आवेश के लिए काम करता है, गति में होना, गति हिलचल उलते रहे काम नहीं करेगा, पहले ही बता दी, स्थिर होना चाहिए और परिमाण आवेश स्थिर होना चाहिए। दूसरा, बिंदु छोटा छोटा आवेश के लिए काम करता है, बड़े बड़े आवेश परिमाण के लिए काम नहीं करता। दूसरी बात, नज़दीक होना चाहिए, दूर होगा और कम में नहीं करेगा। और एक चीज़ समझिए, और बता रहे हैं चालक, इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में हम चालक के लिए बात किए थे। चालक, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर, कन ओहो कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। और दूसरी बात क्या, कंडक्टर भैया सीधी सी बात है कि वैसा वस्तु जिससे क्या हो जाए, धारा आराम से बह जाए, विद्युत आवेश आराम से चला जाए। कंडक्टर, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, अरे सोना नहीं चांदी हो गया, ये सब बताइएगा, है ना। पेड़ हो गया, पेड़ में भी धारा चल जाता है, कांचा पेड़, तो ये सब क्या होगा, कंडक्टर। अच्छा, दो चार को आपका एग्जाम्पल में बताते हैं। और चालक यानी विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी, इंसुलेटर। विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है भैया, इसमें धारा नहीं बहता। जैसे मान लीजिए लकड़ी ले लिए, लकड़ी में धारा बहेगा, प्लास्टिक में नहीं बहेगा, तो ये इंसुलेटर है। ये सब कोई बताना नहीं, खाली समझाना है बस, समझा ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम की सीमाएं, कई बार पूछा है एग्जाम में, एक कूलाम का नियम पूछा है, के मान पूछा है, इप्सिलॉन का मान पूछा है, ये सब आपको बता दिए। एक बार एग्जाम में बैठिएगा तो इसे लिख कर आइएगा, कूलाम के नियम, ठीक है। कूलाम के नियम एक बार फिर रिविजन करा दे, नहीं करा छोड़ देते, एक बार करा देते। दो आवेश स्थिर से आप स्थिर होना चाहिए, मतलब परिमाण से दूरी से, तो उनके बीच के जो बल रहेगा उनके गुणनफल के समानुपाती, और दूरी के वर्ग के उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, समझ में आया। तो बोलिए तीसरा लेक्चर के लिए कितने लोग एकदम प्रेजेंट रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।